झारखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसे लेकर जेएमएम गठबंधन, कांग्रेस, राजद व वर्तमान में विपक्ष की पार्टी भाजपा आजसू जोर शोर से तैयारी कर रही है। 52 साल पहले मार्क्सिस्ट का गठन हुआ था, उसका विलय भाकपा माले में हो गया है। इसे लेकर लेफ्ट के नेता उत्साहित हैं। साथ ही दावा कर रहे हैं कि झारखंड के साथ कोयलांचल की राजनीति में बड़ा फर्क पड़ेगा। भाजपा हटाओ लूट मिटाओ का नारा के साथ एकता रैली के माध्यम से मार्क्सिस्ट का विलय माले में कुछ दिन पहले गोल्फ ग्राउंड में किया गया था। माले विधायक विनोद सिंह ने कहा कि झारखंड के साथ पूरे उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में विलय से परिवर्तन होगा। सभी सीटों में अलग अलग लड़ने पर भी मजबूत होते थे, अब विलय से ताकत बढ़ेगी। निरसा पूर्व विधायक अरूप चतुर्जी ने कहा कि मार्क्सिस्ट का माले में विलय हो गया है। 25 सीटों पर उनका दावा है, लेकिन आधा दर्जन सीट पर उनकी बहुत मजबूत स्थिति है। गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर बात नहीं बनती है तो अकेले भी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सब कुछ सीट शेयरिंग और पार्टी की बैठक में तय होगा। वहीं धनबाद में भाजपा हटाओ लूट मिटाओ का नारा के साथ मार्क्सिस्ट का माले में विलय होने पर सांसद ठुल्लू महतो ने पलटवार किया है। सांसद ने कहा कि जनमानस का जनाधार समाप्त हुआ, इसलिए माले में विलय हुआ है। जिसका खुद का जनाधार समाप्त हो गया है, वह भाजपा हटाओ लूट मिटाओ का नारा दे रहा है। वर्तमान सरकार में झारखंड की क्या स्थिति है, किसी से छुपा नहीं है। विलय से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता तय कर चुकी है, इस बार झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। मार्क्सिस्ट के विलय जो माले में हुआ, इसका कारण क्या है? उन लोग का जनाधार खसक रहा है, खत्म हो चुका है, उन लोग का अस्तित्व ही नहीं बचा हुआ है। इसलिए सारे जितने ठग लोग हैं, जितने लुटेरे लोग हैं, सारे लोग एक जगह होकर चाहता है कि हम मोदी सरकार को हटा देंगे, मोदी जी को हटा देंगे। तो ये संभव नहीं है। देश के जनता ने ये तय कर चुका है कि मोदी जी ही हमारे प्रधानमंत्री परमानेंट रहेंगे। अभी उसके बाद जो आने वाला समय में जो हमारा मोदी जी किए हैं वो पूरा देश देख रहा है। ये सारे लुटेरे लोग बोल रहे हैं जो झारखंड को लूटने का काम किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद की सरकार बनने के बाद जो स्थिति राज्य में रहा है वो किससे छिपा हुआ है? वो लोग बोल रहे हैं कि झारखंड भाजपा को हटाओ और दूसरे झारखंड को बचाओ। ये कतई नहीं होने जा रहा है। आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ताकि झारखंड के लोग ये समझ चुके हैं कि झारखंड का भला अगर कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकता है। झारखंड में कितनी सीटों पर दावेदारी रहेगी ना एकता की? कम से कम 25 सीटों में हम लोग लड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ सीटें 6 से 7 सीट है जो हम लोग की बहुत ही मजबूत दावेदारी है और हम लोग आराम से लग रहा है उतना सीट मिलेगा, क्योंकि और भी पार्टियां देखिए मिले ना मिले हम लोग की संगठन है, हम लोग जरूर लड़ेंगे और हम लोगों की कोशिश रहेगी जो गठबंधन हो। नहीं अगर गठबंधन नहीं होती है तो अलग से चुनाव लड़ेंगे, वो तो संगठन तय करेगा। इंडिया गठबंधन से अलग भी चुनाव लड़ सकती है क्या? देखिए गठबंधन नहीं होने से चुनाव नहीं लड़ेगी ऐसा तो नहीं है। गठबंधन हो तो भी चुनाव लड़ेगी, नहीं होने से भी चुनाव लड़ेगी। तो ये कोशिश होगी जो एक साथ मिलकर मार्क्सिस्ट और माले के साथ एकता से इस पूरे उत्तरी छोटा नागपुर में एक नई लहर लिखी जाएगी, जो आने वाले दौर में, आने वाले समय में, वो चाहे रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो का इलाका है, मजदूरों और किसानों के संघर्ष के रूप में है कि लोगों ने इस यकीन को देखा है कि के राय हो, गुरदास चटर्जी हो, महेंद्र सिंह हो, ऐसे लोग प्रतिनिधि होते हैं तो क्या सड़क, क्या सदन, लोगों की आवाज उभरती है। और इस एकता से एक बार फिर इस कोयलांचल के क्षेत्र में, इस गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़ के इलाके में एक बार फिर से लाल झंडे की जो है दावेदारी बढ़ेगी। मजदूरों किसानों का बाद में लग रहा है सुखाड़ जो है दूर होगा एकता से। बिल्कुल लगातार रही है। आप देखेंगे मार्क्सिस्ट माले जब अलग अलग भी लड़ती रही है, किसी भी गठबंधन में नहीं रही है तो अपने दम पर जो है मुकाबला करती रही है और भाजपा को मजबूत चुनौती रही है। हाफ दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं और मार्क्सिस्ट और माले के विलय के साथ साथ जो अभी जरूरत है इस राज्य में, जिस तरीके से भाजपा केंद्र में रहते हुए झारखंड के हितों को कुचल रही है, भाजपा के खिलाफ एक व्यापक गठबंधन की जरूरत है और उस व्यापक गठबंधन इस धनबाद कोयलांचल के इलाके में जो भाजपा का दबदबा चल रहा है उसको परास्त करेगा।